Hello guys, how have you been? I consider everything is going on well and जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीख रहे हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्ट स्पीच में एक्सप्रेशन ऑफ जॉय या फिर सॉरो, अपलॉज, वंडर, सरप्राइज, रिग्रेट एट्सेट्रा देखने को मिलता है। ठीक है, एंड अगर हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होंगे। देन वी विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, देखिए जहाँ पे अगर सैड या सैटू होगा उसे हमें रिप्लेस करना होगा इन चीज़ों से। देखिए जहाँ पे आएगा एलिस, आप वहाँ पे रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, एंड जहाँ पे आएगा हर्रा, वहाँ पे आप इससे रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। राइट, नेक्स्ट ब्रावो अगर आता है तब आप रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, एंड अगर आता है ओ देन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। देन अगर आता है व्हाट एंड हाउ तब आप रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, एंड यदि व्हाट एंड हाउ देन समथिंग डिस्गस्टिंग अगर डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है तब आप उसे रिप्लेस करेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्टिंग। ठीक है, एंड जो इन्वर्टेड कॉमा है उसे रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, एंड देन रिमूव इंटरजेक्शन लाइक ब्रावो, राइट, एंड देन ओ, इन्हें आप रिमूव करेंगे। ठीक है, एंड देन जो हमारा इंटरजेक्शन साइन होता है उसे आप फुल स्टॉप में कन्वर्ट करेंगे इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। राइट, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से कन्वर्ट कर सके इन इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए जैक सैड हर्रा वी वोन द गेम। ठीक है, यहाँ पे क्या है हर्रा, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये रहेगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहाँ पे आप करेंगे जैक एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, दैट दे हैड वोन द गेम। पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, जैक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द गेम। देखिए यहाँ पे वी वोन द गेम, ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हम इसे बैक शिफ्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा दे हैड वोन द गेम। ठीक है, वी जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने दे का यूज़ कर रखा है। आपको इसमें सेंस को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, देन आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैक एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वोन द गेम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रोहित सैड एलास आई फेल्ड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे क्या आएगा, रोहित एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, दैट ही हैड फेल्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे ही कैसे आया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही। ठीक है, ही हैड फेल्ड द एग्ज़ाम। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनता है, रोहित एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड फेल्ड द एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रमी सैड वाव व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तो यहाँ पे हम इंडायरेक्ट में से ऐसे कन्वर्ट करेंगे, रमी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। बैक शिफ्ट होगा तो वॉज का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही सैड टू मी हाउ इंटेलिजेंट यू आर। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ठीक है, और वंडर्ड दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट रोहन सैड ब्रावो यू हैव डन वेल। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, रोहन एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, यानी कि उसने तारीफ के साथ उसे बताया दैट आई हैड डन वेल। ठीक है, अब हम जानेंगे ऑपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि इन्हें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, एंड फॉर दैट यू नीड टू फॉलो सम रूल सो दैट यू कैन चेंज
एनी डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस उन्हें बोलते हैं जहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हमें कोई भी विश या प्रे या कर्स या फिर कोई भी ऐसे बेट जहाँ पे हम अलविदा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे हमें ये रूल फॉलो करने होंगे। देखिए, जहाँ पे अगर सैड या सैड टू होगा तो आप विस्ड या फिर बेड या फिर कर्स्ड या फिर प्रेड का यूज़ करेंगे। जैसे कि विस्ड किया है तो विस्ड कर देंगे। एंड अगर वहाँ पे आपको लगता है कि अलविदा कह रहा है कोई तो बेड का यूज़ करेंगे। एंड अगर कोई श्राप वहाँ पे दिया है तो आप कर्स्ड का यूज़ करेंगे। अगर कोई प्रार्थना अगर वहाँ पे हो रही है तब आप प्रेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अगर जहाँ पे मे प्लस सब्जेक्ट अगर होगा, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग लाइक दिस, इफ देयर इज़ एनी सेंटेंस इन दिस वे देन यू विल मेक सब्जेक्ट देन माइट, ठीक है। एंड देन अगर आई विश आई वर, जैसे कि कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच में जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, हम बोलते हैं आई विश आई वर दिस और दैट, राइट। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन, ठीक है। देन प्रेड देन दैट, यानी कि जहाँ पे अगर कोई प्रार्थना आपको दिखती है डायरेक्ट स्पीच में, उससे इनडायरेक्ट में एडजेक्शन वगैरह हम लगाते हैं उन्हें तो हम रिमूव करेंगे। साथ ही साथ में जो एक्सक्लेमेटरी साइन है उसे फुल स्टॉप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखिए, ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए। सी सैड गुड आफ्टरनून, तो कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, सी विज्ड मी गुड आफ्टरनून। अब यहाँ पे मी कैसा आया, देखिए मैंने आपको बताया था अगर हम कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सेंस लगाना होता है कि कैसे हम इसे एज ए स्टेटमेंट बना सकते हैं। एंड सैड टू मी यहाँ पे छिपा होता है जो कि हमें पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी विज्ड मी गुड आफ्टरनून, और आप इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सी विज्ड गुड आफ्टरनून टू मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही सैड ऑल द बेस्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, ही विज्ड मी ऑल द बेस्ट, ठीक है। दे सैड मे यू लिव लॉन्ग, क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे सैड मे यू लिव लॉन्ग। तो कैसे बनाएंगे इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, दे प्रेड दैट, ठीक है, आई माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, मेका माइट हो जाएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट, सी सैड आई विश आई वर यू, इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, सी विश्ड दैट शी हैड बीन आई, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। एंड if you want to learn English, then please subscribe this channel so that you can get the new topic on time. So thank you for watching this video.